मैं आप ही के जवाब से दो चीज़ों पर आना चाह रहा हूँ। पहला ये कि क्या आपको लगता है कि बीते 50 सालों में वाकई में इतना परिवर्तन आया कि अब चुनाव जात पात पर नहीं होते? क्योंकि अभी भी ये राजनीतिक पंडित मानते हैं कि चुनाव कहीं ना कहीं राजनीति में जात पर आकर रुक जाते हैं और उसी के इर्द गिर्द चीज़ें होती रहती हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी के आने के बाद 2014 में मोदी जी आए, हमारे यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी आए जी, अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने पिछले साल से, लगभग 1 साल हो गया मुख्यमंत्री। तो बहुत बदलाव आया है चीज़ों में, लोगों की सोच में बदलाव आया है, वो लीडरशिप की वजह से। मोदी जी का देश पहले पार्टी बाद में, देश पहले, कितनी बड़ी सोच है जी। तो देश के लिए सोचने की जो मेंटलिटी तैयार की है, जो सोच तैयार की है, पहले भी लोगों में ये भाव था, नौजवानों में भाव था, इस बात का भाव था, और लेकिन उस भाव को और ज़्यादा पुख्ता किया है, और ज़्यादा उसको सीमेंटेड किया है, और ज़्यादा मजबूत किया है। मैं कहूँगा कि इस बात को समझना कि नौजवानों में, आने वाली पीढ़ी में इस बात को समझना कि कितने साल हमारा देश गुलाम रहा जी, कितने साल मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, किस तरह से हमारे को आज़ादी मिली, किस तरह से हमारी आज़ादी मिली, किन किन लोगों की, किन किन शहीदों की, किन किन स्वतंत्रता सेनानियों की उसमें कुर्बानी थी। ये हमारी पीढ़ी को, अभी नौजवानों को भी, बच्चों को भी इन चीज़ों को पता होना चाहिए। इससे भाव बदलता है, इससे सोच बदलती है देश के प्रति कि कितनी कठिनाई से, हमारे को कितनी मुश्किलों से हजारों सालों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस बात को, उसकी कीमत को, उसकी इम्पोर्टेंस को हमारी पीढ़ियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को इस बात को समझना चाहिए। और जब वो समझ जाता है, जो समझता है, तो उसके रोम रोम में, उसके कण कण में देशभक्ति भरती है। ये काम किसने किया? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष टीम ने ये काम किया। ठीक है, इस तरह से जो है, अब आप देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ देश में सोच बदल रही है, नौजवान अब देश के लिए समर्पित है, आने वाली पीढ़ी अब देश के लिए समर्पित है। मोदी जी ने जो बात संकल्प किया है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, 2047 100 साल जब पूरे होंगे आज़ादी के, तो मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत, यानी कि मेरा भारत, जैसे पहले हम क्या कहते थे, पहले हम कहते थे कि मेरा भारत सोने की चिड़िया था। कहते थे ना, इतना सशक्त भारत था। उसी को बनाने के लिए मोदी जी संकल्पबद्ध हैं कि हमारा भारत विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, हर वर्ग में, हर फील्ड में जो है ये सोच है। और मैं समझता हूँ कि हर देशवासी का, हर एक का, चाहे वो नौजवान हैं, बच्चे हैं, आने वाले समय में और आगे जा कर के वो उनके हाथ में रहेगा सारा, हर एक का इसमें योगदान रहने वाला है। इस बात को अगर हम समझ के चलेंगे तो मैं कहता हूँ कोई ताकत नहीं रोक सकती कि 2047 से पहले ही हमारा देश विकसित होगा हर एक फील्ड में। ठीक है विश्व गुरु होगा। मैं आप ही पर क्योंकि शुरुआत की हमने आपके राजनीतिक सफ़र और तमाम चीज़ों से, कहते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है वो एक ही काम बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाता, या फिर वो अलग अलग वेज उसे पूरा करने के ढूंढता है, क्योंकि वो किसी एक सांचे में, एक आकार में नहीं ढल सकता। और आपके अगर पॉलिटिकल करियर को देखते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि आप इंडिपेंडेंट के तौर पर भी जीतते हैं, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ते हैं, बसपा में भी जाते हैं, बीजेपी में भी आते हैं। क्योंकि आप तमाम जगहों को देख चुके हैं, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया और पॉलिटिकल पार्टीज में, और अब जब आप बीजेपी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे और मंत्री बने? देखिए, मैंने हमेशा जो इंडिपेंडेंट था, ये मैं करनाल से एमपी था, रोहतक से एमपी था। अब देखेंगे उठा करके, कार्यकर्ता साथी, मैं भी कार्यकर्ता हूँ अपने साथियों के साथ, वो क्यों जुड़ा रहता है? उसको पता है कि मैं अपने आप को नेता तो नहीं कहूँगा, कि मेरी लीडरशिप ईमानदार है, मेरी लीडरशिप हल्के के विकास के लिए कहीं भी, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, हल्के के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और अपने साथियों के लिए, अपने साथी में अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उसके लिए भी, क्योंकि जो कार्यकर्ता
आपके साथ दिन रात लग करके काम करता है, आपको बढ़ाता है, खाना भी नहीं खाता, भूखा तिसाया जो हरियाणवी भाषा में, वो मिल करके काम करता है, हर चीज़ से जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करता है। उसका क्या उसकी सोच रहती है, उसकी सोच यही रहती है ना कि कल को अगर वो कुछ ताकत में आएगा, अगर वो नुमाइंदा बनेगा तो सोच रखेगा, हल्के की सोच रखेगा, हल्का समझते हैं आपको, बिल्कुल की सोच रखेगा Constituency और हमारी भी सोच रखेगा। तो ये नेचुरली ये है कि हमारे लिए भी हमारी सोच रखेगा। तो निश्चित तौर पर इन बातों का ध्यान रखते हुए ये जो है ज़रूरी रहता है। और फिर हमेशा यही भाव रहता है कि भाई हरियाणा का विकास हो, जिस क्षेत्र में है उसका विकास हो, यही सोच रहती है। और जो हमारा और हर वर्ग का विकास हो, जैसे मेरी हमेशा सोच रही है, हमारा हरियाणा का किसान है, मैंने हमेशा जो बात भी रखी है, पार्लियामेंट में ही मैंने बात रखी है, किसानों के बारे में हमेशा बात रखी, SC BC OBCs के बारे में बात रखी, नौजवानों के बारे में बात रखी, महिलाएं बुजुर्ग हर तबके के हर वर्ग के बारे में हमने चर्चा में हिस्सा लिया है। तो ये हमेशा ये रहता है। फिर लोगों में समाज सेवा राजनीति का एक मैसेज भी ट्रैवल होता है जी, कि भाई इसकी सोच क्या है, ये क्या करना चाहता है, इसकी सोच क्या है, लोगों के प्रति सोच क्या है इसकी, और 36 बिरादरी के प्रति इसकी सोच क्या है। तो वो मैसेज जब ट्रैवल करता है तो निश्चित तौर पर लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत ब्रॉड वे से एनालिसिस करते हैं, उसका सारी देख करके, सारी बातें देख करके लोग उसकी जांच परख करके वो करते हैं। मैं जो समझता हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, उसके बाद लोग फैसला करते हैं कि भाई हाँ, ये हमारी वाकई में ये ईमानदारी से लोगों की सेवा करने के लिए है। और उसी का कारण रहता है कि आप जहाँ से लड़ लो, जहाँ मर्जी से लड़ लो। अगर आज आप रोहतक से लड़े, करनाल से लड़े, अगर आपको काम अधूरे छोड़ करके आगे हैं लेकिन उनमें ईमानदारी है, मान लो मैं सोनीपत से, मैं जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा मैंने, तो मैंने गोहाना में एक शुगर मिल की बात रखी थी जी। वो टेन्योर बड़ा शॉर्ट रहा। गोहाना में शुगर मिल बनाने की बात रखी। उस समय चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, कई बार जिद्दोजहद भी हुई उनके साथ, उनके दिमाग में भी आया। देवगौड़ा जी आए, प्रधानमंत्री थे, हिसार में देवगौड़ा जी आए। अगर वो मेरा ख्याल उनका प्रोग्राम हुआ तो बड़ा भारी, सिरसा में प्रोग्राम था, तो बड़ा भारी प्रोग्राम था। देवीलाल भी जो है उनके साथ थे स्टेज पर। उस स्टेज से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी गोहाना शुगर मिल की बात रखी, तो चौधरी बंसीलाल ने उसको नोट किया। तो वो टाइम बड़ा थोड़ा था, तो लोगों को पता है कि हमने कितनी ईमानदारी से काम किया। आज हम गोहाना से हमने इलेक्शन जीते, हम लड़े हैं जी। तो उसका कारण भी ये रहा, अगर हम लोगों के साथ कुछ गड़बड़ करके जाते हमारे कौन जिताता।